चलिए फिलहाल सीधा जुड़ेंगे यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल की एक बैठक के साथ में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तारीफ करता है क्या काम किया इसमें। तो मोटी बात यह है कि देखिए, जो हमें विरासत में मिला वो मिला कि करीब करीब 20-22 हज़ार मकान बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, इनको कोई खरीदने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में ये अनाउंस किया सबसे पहले कि हम 50% तक इसमें छूट दे करके और इन मकानों को बेचेंगे, वरना ये तो खत्म हो गए थे, जर्जर हो गए थे। किसी के किवाड़ निकाल गए थे, किसी की खिड़की निकाल ली थी, किसी की क्या निकाल ली थी, क्या हो गया था। तो ये काम दिया हमने इनको, पवन जी को। पवन जी ने और ये हाउसिंग बोर्ड के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, इनसे सबके सहयोग से 8,164 इन 18 महीनों के अंदर अंदर मकान बेचे। अभी भी काफ़ी मकान हैं बेचने के, लेकिन वक्त लगता ही है। और इसके अलावा 1,840 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बेची, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 2621 करोड़ रुपया आवासन मंडल के पास जमा किया। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ा काम तो ये था कि जिस सरकार ने आवासन मंडल के लिए ये कह दिया था कि इसको बंद करो, और 5 साल तक लगातार उनके शासनकाल में यहां पर कोई काम नहीं हुआ। कहीं पर भी कोई कॉलोनी नहीं बनाई गई, कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया। मतलब जो काम हाउसिंग बोर्ड के गठन के लिए जिन कामों को आइडेंटिफाई किया गया था कि ये काम आवासन मंडल करेगा, उन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस का शासन आते ही मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम जब हाथ में लिया तो सबका सहयोग मिला। हर कर्मचारी ने, हर अधिकारी ने, सबने सहयोग दिया इसका। इसी तरीके से देखिए, मतलब एक तरह से यूं मान के चले कि साहब ये एक कीर्तिमान था जो 18 महीनों के अंदर अंदर जो काम हुआ। बेरोजगारों के लिए कई स्कीमें बनी, बेरोजगारों के लिए अपनी दुकान, अपना व्यवसाय। इसी तरीके इसी योजना के अंतर्गत 855 दुकानों को बेचा, और बेच करके 133 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया। ये कभी हुआ ऐसा? आतिश मार्केट, बेकार पड़ी हुई जमीन, जिसको कि ये मान के चलते थे कि सब ये अबंडेंट जमीनें हैं, इन पे कुछ नहीं हो सकता। आतिश मार्केट है, आयुष मार्केट है, राणा सागर मार्केट की स्थापना की गई। छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो हो गया, काफी काम किया हाउसिंग बोर्ड ने अपने स्थापना से 1970 से लेकर के अभी तक। जवाहर नगर ले लो, कोटा का महावीर नगर ले लो, वगैरह 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 कई है, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाई। मैं तो कोटा को बिलोंग करता हूँ, महावीर नगर और विज्ञान नगर, लाखों आदमी रहते हैं। किसने बनाया? हाउसिंग बोर्ड ने बनाया। एक तो वो जमाना था, और एक बीच में 5 साल ऐसे आए तब कुछ नहीं कुछ सरकार ने कुछ नहीं किया। तो अब ये सोच आया कि बड़े शहरों के बजाय हम छोटे शहरों की तरफ, कस्बों की तरफ जाएं। तो 18 लोकेशंस ऐसी तय की गई जहां पर की जो है डिमांड भी थी, और डिमांड होने की वजह से जो है वहां पर वो ये तय किया गया कि यहाँ पर कॉलोनीज बनाई जावे, हाउसिंग बोर्ड मकान बना करके उन लोगों को देवे, जिसमें ज़्यादातर EWS और LIG हाउसेज है। इसके अलावा भी जैसी डिमांड है, उन 18 के 18 की जगह पर जो है आज काम चालू है। अगस्त में काम चालू हुआ था, काफ़ी कुछ निर्माण कार्य आगे तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के जो 6-7 वो बने हुए, वो आपके 6-7 नए प्रोजेक्ट लिए गए हैं, उनमें करीब करीब 2,500 फ्लैट्स वही बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना ये जब चालू की थी, जन आवास योजना, उससे लेकर के अभी तक का काफ़ी बड़ी प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री जी के आदेशों से ही शहरी ये आपके
शिक्षकों की और प्रहरियों की, इनके लिए जो है वो मकानात बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो उसमें भी काफ़ी कुछ प्रगति हुई है। 574 मकान आज निर्माणाधीन है। एक नई स्कीम बनी, कोचिंग हब। आज के 15-20 साल 25 साल पहले कोई जानता ही नहीं था कि कोचिंग क्या चीज़ होती है, लेकिन कोचिंग ने हर जगह जोर पकड़ लिया, चाहे कोटा हो, जयपुर हो, सीकर हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनके लिए ये प्लान बना कि कोचिंग का एक अलग ही हब बनाया जाए। उस पर काम चला, प्रतापनगर में चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने ही एक रोज, जब हम ये गए थे कि साहब यहाँ पर कुछ दुकानें बनाना चाहते हैं मानसरोवर में, तो मुख्यमंत्री जी का दुकान का काम बंद कर दो, इस जमीन पे तो आप पार्क बनाओ, सिटी पार्क बनाओ। ये उनके सोच के अनुसार जो है ये सिटी पार्क 52 एकड़ जमीन पर ये सिटी पार्क बन रहा है, जिसका काम चल रहा है। काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है, क्योंकि ये ग्रीनरी का काम कोई एक रोज का 2 रोज का नहीं होता, 1 साल का नहीं होता, 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं। इसी तरीके से चौपाटियों का निर्माण किया अलग अलग जगह पर, जोधपुर है, कोटा है, जयपुर है, सब जगह। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। अब आज मैंने एक फाइल निकाली है, पहली फाइल निकली है, जिसमें जिन लोगों ने नीलामी से जमीन खरीदी और जिनको जो वक्त दिया गया कि इस वक्त तक आप पैसा अपना जमा करा दीजिए, उन्होंने नहीं कराया, तो नहीं कराएंगे तो ब्याज और पेनल्टी लगेगी। हम उसकी तारीख बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोविड को देखते हुए उसको मार्च के बजाय 30 जून तक का वक्त बढ़ाया कि 30 जून तक अगर उन्होंने पैसा जमा करा दिया, मूल पैसा जमा कराया, तो कोई ब्याज और पेनल्टी नहीं लगेगी। इसी तरीके से एक मूवमेंट चलाया गया कि स्टिप ऑफ लैंड जो हैं जितने भी उनको भेजा जाए, जितने भी आपके शहरों में जहाँ पर आवासन मंडल के दफ्तर हैं, उनको आदेश दिया गया इस बात का, अभी ये तलाश करो कि कहाँ कहाँ स्टिप ऑफ लैंड है। अगर मकान मालिक नहीं खरीदना चाहता तो उसको नोटिस हो कि दूसरे के चल जाएगी, आप ले लो, प्रायोरिटी आपको मिलेगी, ताकि वो जो स्टिप ऑफ लैंड है जो बेकार पड़ी हुई है उनका भी निस्तारण हो सके। इसी तरीके से पहले भी दी कोविड में ब्याज सस्ती पहले भी दी कोविड, हाँ, इसमें भी छूट दी, पहले भी छूट दी। और इसी तरीके से गार्डन की उद्यानिकी की शाखा का एक नया गठन किया गया जो आज तक नहीं था, उसका भी गठन किया गया है, ताकि हॉर्टिकल्चर की जो है वो जगह जगह अच्छे काम हो सके। और मुख्य बात यह है कि कोविड को स्थानीय जितने भी आपकी नगर निकाय हैं, जेडीए को ले लें, चाहे यूआईटीज को ले लें, चाहे नगर परिषदों को ले लें, चाहे नगर निगम को ले लें, चाहे नगर पालिकाओं को ले लें, उन सब ने काफ़ी कुछ योगदान जो है कोविड के लिए दिया है। अपने यहाँ पर जहाँ जहाँ जिस तरीके से अभी 59 सिटीज़ में तो हमने अनाउंस किया है कि सब ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, लेकिन वे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बता रहे थे कुंजीलाल जी मीना साहब को, और भी कई जगह है जहाँ पर जो है डिमांड आ रही है कि साहब हमारे यहाँ भी लगाइए, हमारे यहाँ भी लगाइए। मेरे पास 4-5 चिट्ठियाँ मेरे पास भी आई हैं, एक नीमका थाना की आई है, एक वो मिसेस पूनिया हैं उनने लिख के भेजा है। तो ऐसे कई डिमांड आ रही हैं, तो उसमें भी हम ये चाहते हैं कि आवासन मंडल की तरफ से भी कुछ बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड के लिए एक अकेला डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एक अकेला ही नहीं जंग लड़ सकता, सारे डिपार्टमेंट मिलकर के कोविड में जंग लड़ेंगे तब जाकर के जीत हासिल हो सकेगी। तो इसलिए सबका योगदान होना चाहिए। मोटे बात यह है कि अब मैं तो फिल्म को ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहता हुआ, इतना सा ही कहता हूँ कि भाई जितना बड़ा काम पवन जी को और यहाँ के कर्मचारियों को और अधिकारियों पे राज्य सरकार ने इस विश्वास के साथ सौंपा था
कि निश्चित तौर पर ये आवासन मंडल वापस अपने पैरों पर खड़ा होगा और प्रदेश की जनता को लाभान्वित करेगा। विशेष तौर पर सौंदर्यीकरण के काम भी हाथ में लेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी हाथ में लेगा। सिर्फ मकान बनाने का ही काम नहीं, और भी कई काम हाथ में लेगा। जैसे सिटी पार्क बन रहा है, ये इतना बड़ा पार्क बनाने का काम कोई आवासन मंडल ने पहले कभी नहीं किया, लेकिन किया, चालू किया। तो हम ये चाहते हैं कि आवासन मंडल जो है, मकान तो जहाँ पर डिमांड है वहाँ पर तो मकान निश्चित तौर पर बनावे ही सही, लेकिन और भी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं उस सिटी के लिए, जिस सिटी में आपने मकान बना करके लोगों को बसाया है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भी आवासन मंडल आगे जो है अपनी योजनाएं बनाएगा। छोटे शहरों का तो मैंने बताया ना आपको कि 18 शहरों में तो काम चल ही रहा है, लेकिन बाकी शहरों में भी सर्वे करवाया जाएगा जहाँ जहाँ पर डिमांड होगी। मोटे तौर पर हमारी थिंकिंग ये है, हमारा सोच ये है कि बड़े शहरों में आवासन मंडल ने खूब काम किया है और अब बड़े बड़े डेवलपर्स आ गए और बड़े बड़े डेवलपर्स आकर के जो है बड़े शहरों की तरफ हज़ारों मकान, हज़ारों फ्लैट बनने लगे, लेकिन उनकी निगाह अभी तक कस्बों तक नहीं पहुंची, छोटे शहरों तक नहीं पहुंची। तो छोटे शहरों में जहाँ जहाँ पर भी हमारी ज़मीनें हैं वहाँ पर तो हम काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई नई जगह मिलती है तो उसका भी सर्वे करवाएंगे। सर्वे करवा करके जो है उस जगह पर भी जो है उसको भी डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर भी जो है निर्माण कार्य किए जाएंगे। कोचिंग हब की सफलता को देखते हुए, जैसे ये जो कोचिंग हब है वो पॉपुलर होगा प्रताप नगर का, उसी तरीके से चाहे कोटा हो, जोधपुर हो, सीकर हो, जहाँ यहाँ पर भी कोचिंग की हुई, अगर वहाँ पर भी जो है लोग तैयार होंगे तो वहाँ पर भी सर्वे करवा करके जो है उसका भी अब हब बनाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी तरीके से चूंकि काम करना है उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ के बगैर मीना साहब काम नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेंथ के लिए हमें अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। नए पद जब तक हम सर्जित नहीं कर पाएंगे, जब तक हम बड़ा काम हाथ में नहीं ले पाएंगे। इसलिए वित्त विभाग से और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री जी से इस बात की इजाज़त के लिए जो है हम पत्रावली चलाएंगे कि हमें 500 साढ़े 500 आदमियों की किस किस कैटेगरी के कितने कितने पद जो हैं इनकी स्वीकृति दी जाए। इनकी स्वीकृति मिलेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो लोग काम भी होंगे, खूब काम होंगे। क्योंकि हम जिस रूट पे चलता था आज तक ये आवासन मंडल, उस रूट के अलावा भी दूसरे काम हाथ में लेना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हाथ में लेना चाहते हैं।